सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन वॉइस वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वाच्य के बेसिक कॉन्सेप्ट में होता है आधारभूत अवधारणा, यानी वाच्य की आधारभूत अवधारणा। यानी वॉइस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस की डेफिनेशन का अर्थ होता है उसकी परिभाषा। यानी वॉइस चीज क्या होती है कि वर्ब इस क्रिया का वह रूप जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कर्ता स्वयं कोई कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट कोई खुद कार्य करता है या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। यानी वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का सक्रामक क्रिया और इनट्रांजिटिव का अर्थ होता है आक्रामक क्रिया, यानी वह क्रिया जिसमें कर्म सूचक कोई व्यक्ति या वस्तु होता है उसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। और इनट्रांजिटिव आक्रामक क्रिया जिस सेंटेंस में या जिस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ट्रांजिटिव वर्ब के अनुसार वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्तवाच्य, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसके रूप में कार्य करता है? सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल। तो सबसे पहले अपन को इनके जो बेसिक फॉर्मूला है, राम क्या है, प्लेज क्या है, फुटबॉल क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। यानी जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो राम क्या कार्य करता है? राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें राम एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है कि राम प्लेज फुटबॉल। तो ये प्लेज है वर्ब और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस जैसे राम प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का अर्थ होता है क्रमवाची, यानी जिसमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है, जिस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आता है। यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय, पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। और एक्टिव वॉइस कृतवाची, पैसिव वॉइस कर्मवाची। तो यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट बिल्कुल निष्क्रिय रहता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। वर्ब का मींस जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो फुटबॉल को अपन ने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, यानी फुटबॉल राम द्वारा खेला गया। तो कार्य किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार कार्य हो रहा है। तो यह है ऑब्जेक्ट, यह है हेल्पिंग वर्ब, यह है मेन वर्ब, ये बाई, और यह है पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो इसका अर्थ है राम फुटबॉल खेलता है, तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। दूसरी बात है कि एक्टिव वॉइस है वो एज ए टेंस का काम करता है, और टेंस में लिविंग और डूअर। लिविंग का अर्थ होता है कोई जीवित प्राणी द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। यानी लिविंग या डूअर का अर्थ होता है कोई काम करने वाला उसमें, और जो टेंस का काम करता है वो होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में नॉन लिविंग और नॉन डूअर होता है। नॉन लिविंग और नॉन डूअर, ये पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले अपन को एक्टिव वॉइस क्या चीज है, पैसिव वॉइस क्या चीज है, इस चीज को समझना जरूरी। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है टेंस मींस जिसमें लिविंग और डूअर कार्य करते हैं। लिविंग का अर्थ होता है जीवित, और डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला है, कर्ता। तो उसे अपन एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, ही गोज टू स्कूल, ही इज राइटिंग ए लेटर, शी इज रीडिंग ए बुक। ये सब क्या टेंस के सेंटेंस है। और टेंस के सेंटेंस का अर्थ होता है जैसे सिंपल टेंस है उसमें डू डज, कंटिन्यूअस टेंस है इज आर एम, परफेक्ट टेंस है हैज हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हैज बीन हैव बीन। तो ये एक्टिव वॉइस। और जब अपन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी जिसमें सब्जेक्ट बिल्कुल निष्क्रिय रहता है और काम है
तो ऑब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब के अनुसार जो कार्य होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, जो नॉन लिविंग और नॉन डूअर। जैसे मुझे पीटा गया, मुझे पीटा गया, ये कौन सा है? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। मुझे पीटा गया तो इसका इंग्लिश या पैसिव हो गया आई एम बिटन, आई एम बिटन, मुझे पिटा गया। अब होता है पैटर्न। एक्टिव वॉइस में किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकती है। मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कारण, और अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द, जिसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्बियम भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन सब्जेक्ट बनाते। तो ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कारण, यह सहायक क्रिया, और मेन वर्ब की हमेशा विथ थर्ड, कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है? हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड वर्ब, फिर बाई, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर लिखा जाता है, बाद में अदर वर्ब। अब अपन को मुख्य चीज से किस चीज का ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव केवल 8 टेंसेस के वाक्य ही परिवर्तित होते हैं। कितने टेंसेस के वाक्य परिवर्तित होते हैं? 8 टेंसेस। टोटल टेंस है 12। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन एक्टिव टू पैसिव कितने टेंस को या किस प्रकार के सेंटेंस को बदला जाता है? 8 टेंसेस को। 8 तो शेष 4 कौन से हैं? जो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 3 तो हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य परिवर्तित नहीं होंगे। और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कितने में कुल 4 टेंस। तो केवल एक्टिव टू पैसिव 4 टेंस के वाक्य को ही अपन बदल सकते हैं, और ये 4 टेंस है उनको एक्टिव टू पैसिव में सेंटेंस नहीं बदल सकते हैं, यानी इनको क्रमवाच्य, कृतवाच्य के वाक्य को क्रमवाच्य में नहीं बदला जाता है। बेसिक रूल्स का अर्थ होता है नियम, यानी अपन को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए किन किन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला नियम है, अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद होता है। कहाँ होता है? मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। मेन वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द है वो होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को अपन को पैसिव वॉइस में क्या बनाना है? सब्जेक्ट में बदलना है। दूसरा नियम है कि सही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, यानी एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में उस हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करना है, तो सही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तीसरा नियम है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, और थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म होती है सिंपल टेंस।
तो अपन को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के बाद में बाई का प्रयोग करना है, बाई लगाना है, और बाई का प्रयोग करने के बाद में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदलना है। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म में बदलना। ये तो हो गए जनरल रूल्स। अब अपन को क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में किस में लगाना है, और अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में किस प्रकार बदलना है। अगर सब्जेक्ट में आई है तो अपन को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है मी। अगर सब्जेक्ट में वी है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में अपन को बनाना है अस। अगर सब्जेक्ट में यू है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बनाना यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव बेस यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही। अगर सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में अपन को हिम बनाना है, सब्जेक्ट में सी है तो ऑब्जेक्ट में हर बनाना है, अगर सब्जेक्ट में दे है तो ऑब्जेक्ट में दे बनाना है, अगर सब्जेक्ट में इट है तो अपन को इट बनाना है। किस प्रकार, जैसे he taught me, he taught me, तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, he वर्ब हो गई, taught और me हो गया ऑब्जेक्ट। अब अपन को जैसे ऑब्जेक्ट में मी है तो अपन को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, तो मी का क्या करना है आई, क्या करना है आई, और ये टेंस पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो आई वाज टॉट। समझ आ गई, आई को क्या बना दिया मी का आई, तो आई वाज टॉट। अब लगाओ बाई, बाई लगाने के बाद में ही को ऑब्जेक्ट किस में बदलना है हिम में, तो बाई हिम। समझ में, जैसे ही टॉट मी तो मी का आई, तो मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आई बना दिया और ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हिम बना दिया। तो प्रोनाउन को अपन को इस प्रकार चेंज करना है, आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। एक दूसरी बात है जिसको आपको विशेष रूप से फॉलो करना है, वो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है जिनको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदलना कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। जैसे पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में अगर सब्जेक्ट समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, नो वन, नोबॉडी, पीपल, दे, ऑल ऑफ देम। अगर एक्टिव वॉइस में पब्लिक, पुलिस, अगर ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में है तो अपन को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर लिखना नहीं है। लेकिन अगर अर्थ स्पष्ट नहीं है, यानी पैसिव वॉइस का अगर अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो अपन को इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। लेकिन ज्यादातर अपन को ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अगर इनको अपन बाई लगाकर नहीं लिखते हैं तो भी पैसिव वॉइस का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए इन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में छोड़ना है, पैसिव वॉइस में नहीं लिखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना।